पिता श्री जय शंकर के। जय शंकर की बेटा मेघनाथ, जय शंकर के। मंत्री जी कहिए, राज्य कार्य ठीक ढंग से चल रहे हैं? जी महाराज, राज्य कार्य तो ठीक चल रहा है, किंतु अभी अभी दूत से एक समाचार मिला है कि शत्रु की सेना समुद्र पार कर हमारी सीमा में घुस गई है। हे मेरे सभासदों, कहिए आप सबका क्या विचार है? लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरीसा गढ़ के पार हुआ करता अपनी चढ़ाई है। हे सहायकों से नापतियो, संगठित बलि विधि हो जाओ। जिस तरह शत्रु दल हो प्राप्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ बालू हैं कुछ बनरे हैं। हम लंका बालों के आगे सब बकरे हैं, सब बिखरे हैं। यह बात तो ठीक है भाई विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो के राजा हो। शायद बेईमान है तुम्हें वही जो नीतिमान मर्यादा है। भ्राता जी, यदि आप मुझे कुछ पूछना ही चाहते हैं तो मेरी समझ में तो यही आता है कि आप इस देहात के झगड़े में ना पड़े और कथा सीता जी को वापस श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए। और इसमें हमारा कथा और हमारी प्रजा का कल्याण है। जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझते हैं, वह साधारण मनुष्य ना होकर तीनों लोगों के स्वामी हैं और साक्षात नारायण हैं। उनसे बैर बढ़ाना ठीक नहीं। नमक हराम, निस्संदेह तेरी हमारे शत्रुओं से मित्रता है तथा तू हमारे भेद भी शत्रुओं को बताता होगा। मेरी समझ में अब आया कि तूने हनुमान का वध क्यों नहीं करने दिया और उसे सांप बचाकर यहां से भगा दिया। यदि कोई जरा भी उनके विरुद्ध बोलता है तो तू बोलने नहीं देता। आखिर तेरी उससे क्या दुश्मनी है? भ्राता जी, आपके विचार सत्य नहीं। ना तो मैं उनका पक्ष ही लेता हूँ, ना ही आपकी बुराई चाहता हूँ, किंतु आने वाले संकट को देखकर डरता हूँ। आप तो जानने वाले हैं कि प्राय स्त्री का हरण करना महापाप है। भलाई इसी में है क्या आप उनकी स्त्री को वापस कर दीजिए। मुझे वह है
कि हमारा सारा कुल कहीं नष्ट ना हो जाए। और निर्लज, तुम इसी समय यहां से चला जा, क्योंकि मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मूर्ख, मैं तेरी बहन को क्रूर करे और तू इसमें भलाई समझे, ऐसे जीने से तो तू पैदा होते ही मर जाता और यह कलंक का टीका न लगता। मैं तुझे मारना नहीं चाहता, क्योंकि तू मेरा सहोदर भाई है। तू अभी यहां से चला जा, निकल जा। मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहता। हराम और कहीं का। मेरी सारी सहवास का यह सब लाभ निकलना था। अच्छा भ्राता जी, आपका कोई दोष नहीं, ईश्वर को यही मंजूर था। आप मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करना। चंद्र महाराज की महाराज, आश्चर्य है कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। क्या कहा? रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान, परंतु उसके ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण उसे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? महाराज, सुना है कि रावण ने इस कार्य को विभीषण ने उचित ना समझा और जिसके कारण रावण ने क्रोध में आकर उसे लंका से लात मारकर बाहर निकाल दिया। आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में सच्चा है? मैं आप सबकी अनुमति चाहता हूँ। मेरे विचार से तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु का भाई है। जामवन जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। हमें पहले ही इस विषय पर सोच लेना चाहिए। मेरा अपना मत है कि हनुमान जी भी इस विषय में कुछ प्रकाश डाले। हाँ हनुमान जी, कहिए आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या विभीषण विश्वास पात्र के योग्य है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि रावण के दरबार में विभीषण जी ना होते तो मैं इस समय आपके सामने ना होता। मैं भी यह भली प्रकार जानता हूं कि विभीषण रावण का सहोदर भाई है,
लेकिन प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने विचार भी होते हैं। मेरे विचार से तो उनका मन पवित्र है। साथ ही शरण में आए हुए शत्रु को शरण देना ही मेरा कर्तव्य है। इसलिए हनुमान जी भविष्य जी को आदर सहित यहाँ ले आए। हम अवश्य ही उनका स्वागत करेंगे। जो आज्ञा भगवान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। कहिए भविष्य जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? लंका में सब कुशल तो है। भगवान, मेरी कुशलता तो आप समझ ही गए होंगे। आप तो अंतर्यामी हैं और गट के वासी हैं। फिर भी आपकी शरण में आया हूं। मैंने रावण को हर प्रकार से समझाया, किंतु वह एक ना माना और अंत में मुझे कैर कुल कलंकी बोलकर निकाल दिया। अब आप ही मुझे शरण में लीजिए भगवान। प्रिय मित्र, धैर्य रखो। जो मनुष्य चराचर का बैरी हो, वह भी अगर मेरी शरण में आए तो मैं उसे शरण देता हूं। भविष्य जी, मैं जल को साक्षी मानकर कहता हूं कि लंका विजय होने पर तुम ही लंका पति कहलाओगे। भगवान, आप धन्य हैं। आपकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव जी, अब आप सबका क्या विचार है? भगवान, सारी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरे विचार से युद्ध आरंभ करने से पहले हमें किसी योग्य दूत को रावण के पास भेजना चाहिए। राजनीति यही कहती है। निस्संदेह राजनीति का नियम तो यही है, किंतु रावण इन नियमों का पालन भी करेगा। वह बड़ा ही अजीब स्वभाव का है। कुछ भी हो, हमें तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसलिए मैं युवराज अंगद का नाम प्रस्तुत करता हूं। कहिए अंगद जी, आपका क्या विचार है? भगवान, सेवक सेवा के लिए तैयार है। फिर आप शीघ्र ही लंका को प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर प्रकार से समझाएं, जिससे उसका और हमारा भला हो। भगवान, आपकी आज्ञा सिरों मारे है। अच्छा भगवान, प्रणाम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। शंकर के जय। शंकर के पिताश्री जय शंकर के। जय शंकर की बेटा मेघनाथ, जय शंकर की। महाराज जय।
किष्किंधा राज की ओर से क्या तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेश लाए हो? यदि कुछ फर्ज ना हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान का भी पता दीजिए। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है तथा श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक पैगाम है। क्या तू ही है अंगद है अंगद? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही दास की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घातक है? यदि तेरा धर्म नष्ट होता तो होता आज अवतार नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। मारा है जिसने बाली बाप तेरा, है तू उसका दास हुआ। वो मित्र पिता का है तेरे, उस पे ना तुझे विश्वास हुआ। अंगद, अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी दुर्गति हो जाए। इस बड़े राज्य की सेना का कल से सेनापति हो जाए। मैं यह से वाकर था परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेनाध्यक्ष यह बुद्धि और भी था कहाँ? सेनापति अगर तुम चाहते हो तो रामा दल में हाजिर हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है। अन्यथा एक भीषण भी इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। मेरे शरणार्थी भाई को माई की भांति पालते हो, मिलते ही अभ्यदान देके लंकेश्वर बना डालते हो। जब तक विभीषण निश्चर है, वह उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूंगा माही, वह पण बकवास कहलाएगा। तब से तो कोई भी प्राणी सुर ना माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया भीषण राम शरण तो कैसे कह दे निश्चर है। जाता जो शरण ने की उनकी वह ही यथार्थ में निश्चर है। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्ज्वल मन कादर पण कीजिए संधि रघु नायक से सीता उनको पण कीजिए। संधि? अच्छा तो संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे इन चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समंदर का, कर सके ना कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। इस समय दवाधरण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, इच्छा मांगे निज प्राणों की। यहाँ कुछ और अधिक
यह थोमा के साथ धारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बात के साथ धारण है। जिन हाथों से पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मानभक्त भीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे। और एक हुई है महाहानि, वे कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी मेरी शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। मालिक तेरा ना बालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। जिसके वारन से दुख उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरी तट का। जिस जामद पर तुम फूले हो चौथा बन है उस वट का। है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़कर पीलों को तो कैसे पक्षी चला गया। पति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसे कार्य बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी घोड़ा कर सो करके मतमा आ देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पे बिठा ले आना, तो बंधी कर रावण को साथ साथ ले आना। कुछ ज्ञात नहीं किस और गया, जा छुपा कान से शंकर दे। जो तुम्हें खटकता है रावण, वह है ही नहीं बादल में। तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं ताल जीत मत वाला हूँ। जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसे ही भुजंग विष वाला हूँ। मेरी न बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है। यम, कुबेर, इंद्र इत्यादि इन बारों से डराया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवंदे ठंडाता है, गर्माता है। मुझ सा पंडित, मुझ सा योद्धा त्रिभुवन में ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट कर शंकर को मैंने पूजा है। वो करनी करने वाला है, वह कहता है कर कब है। यह जो मशहूर का हावत है, जो गरजा है बड़ी साकब है। श्रीमान के पीपा ताल गए, बड़ी राजा केवल भंजन को। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया तमियो आपन को। उस रोज सहसवा भूले भी सब शान तिरकरी कर दी थी। कुछ सुधी है धनुष्मा उत्सव की, सब सोबर पेदी भर दी थी। क्या कहा आपने शीश काट जब सर को भेंट चढ़ाए है। टेकन इंद्र चलिया यदि तो योद्धा नहीं का आए है। लाते पारव पारा, मैं बड़ा पट्टी हूँ, क्रोधी हूँ। बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं पाली काक का कैदी हूँ। मर्यादा के भीतर ही है, अधिकार न रहा बढ़ाने का।
बकवादी तेरा काम नहीं, सर हो कर समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ढल रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक यहाँ लगाई है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान में ही होंगे, अब बने रहेंगे हाथ बात, जनपद सुल्तान में ही होंगे। हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी। जो कायर और निरंकुश है संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे को नजर देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते हैं। अब मैंने यह ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। तू जब यहाँ से जाएगा, मैं तुझको मरवा डालूंगा। जब दिन मरने के आते हैं, अल्प आयु रह जाती है, बुद्धि निपट उल्टी होकर मध्य के जल में बहस खाती है। बापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। लंका का राज भीषण को और जाने आने देता था। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ ही लेता था। अंगद, जिन बल कपटी शब्दों में तूने मुझे झंझोरा है, वो तब से कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान से गोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना जब देश निकाला दिया उसे। होता है नारी विरोह में वह, जिस दुख ने मुर्दा किया उसे। सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परवाह नहीं करता है जो गोवध का पातक लगता है। असुरों के गुण तू खाता है, यह तेरा धोखा फैसल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखो इनमें कितना बल है। वह आगे आ जाए जिसमें बल है। मेरा यह पाँव लाए भार कर कोई असुर कुम्हार गया, तो रामचंद्र घर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। अंगद, देखना कहीं पीछे से मत पछताओ, अथवा अपनी शरत से मुकर जाओ। तुम्हारा यह विचार बिल्कुल ही वाहियात है। मर्दों का प्रण के साथ है। खड़ा है सामने अंगद, ब्रह्म नामी ढाले तू। कोई बाकी रहा हो तो उसको भी बल पाले तू। फिर यह वक्त मिलने का, अगर इस वक्त तू झुकेगा, फलक आंसू का आएगा, तुम्हारा ऊपर थूकेगा। बेटा मेघनाथ, जाओ, उसे अपनी शक्ति के जौहर दिखाओ। चलूंगा इस जमीन पर, उस जगह उछाल आएगा। असम
मुझसे आंखें टकराएगा। इसे तो एक झटके में ही कई चक्कर खिला दूंगा। बात चीज ही क्या है, कोई पृथ्वी उठा दूंगा। क्या पता तुझे कब सागर महाराज को मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया छू गई, जो एक भी इस लड़के का पांव पृथ्वी से नहीं ला सके। अरे नामकूल, क्यों कैंची की भांति जुबान चला रखी है? मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ता हूँ। तेरा पांव तो क्या, तेरा शरीर ही इस पृथ्वी से उठा के तोड़ूंगा। पांव पकड़ क्यों अपनी जान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता राम शरण, इसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पांव पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिल पाऊंगा, इतनी से आकर सकता हूँ। हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। तो तू सुबह चल जाएगा, उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूँ धारण करने को, उल्टे पांव घर जाए जो आए काटने मरने को। आप नाराज ना हो, मैं रामा कल को भाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जीते जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी, बेबादक हुए मर जाओगे। रावण, अगर तुम्हें तुम्हारी उस तलवार पर इतना ही गुमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। युद्ध में चले जाओ और बैरियों का नाश करके तीनों लोकों में विजय प्राप्त करो। जो
आज्ञा पिताजी। पिताश्री जय शंकर देव, जय शंकर देव की। कुछ मालूम हुआ कि आज शत्रु सेना का संचालन कौन कर रहा है? हाँ महाराज, आज उनका सेनापति मेघनाथ है। क्या वह युद्ध विद्या में निपुण है? निस्संदेह वह आदित्य भी कपट विद्या में निपुण है। अच्छा, तो आज मैं समय ही सेना का संचालन करूंगा और अपनी वीरता की परीक्षा दूंगा। भ्राता जी, आप विश्राम कीजिए और मेघनाथ से युद्ध करने की मुझे आज्ञा दीजिए। भैया लक्ष्मण, आज युद्ध का अहम दिन है। शत्रु दल भी अधिक बलवान है। भैया लक्ष्मण, इसलिए मुझे ही सेना का संचालन करने दो। भ्राता जी, छोटे की हट रखिए और जाने की आज्ञा मुझे दीजिए। भगवान, जब यह समय अनुभव करते हैं तो आज्ञा दे दीजिए, और हम भी तो इनके साथ हैं। जब आप सबका यही विचार है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेघनाथ की चालों से जरा सावधान रहना। माता जी, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे इस बात का डर है। प्यारे भाई, जाओ और अपनी अनुपम वीरता का परिचय दिखाओ। ईश्वर करे तुम शीघ्र ही विजय का झंडा लहराते हुए मेरी ओर आओ। अच्छा भ्राता जी, प्रणाम। विजय हो। बोल सियावती रामचंद्र महाराज, बोल सियावती रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम, जय शंकर की। जय श्री राम, जय शंकर। जय श्री राम, आज कौन सा वीर मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है? जरा सामने आए और अपनी सूरत दिखाए। दोस्त मेघनाथ, आज मैं ही सर्वप्रथम तेरा स्वागत करूंगा। नादन चौकरे रणभूमि है। यहाँ बाणों की वजह से स्वागत होता है। ले समर, यह बाण तेरे लिए मौत का संदेश लाया है।
बाण नहीं है बच्चों का, दारे हैं यहाँ करपानों की, फिजार नहीं मिष्ठानों का, यह सूप लगा की नाक नहीं, चाना पानी बानर का, ये नहीं शिकार श्रवण का है, लहू है लंकेश्वर का। जिन दांतों का सूखा ना तूत अभी, दुख होता उन्हें छोड़ने में, इसलिए लौट जा और रघुवंशी, खुश है मेघनाथ छोड़ने में। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करती है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को बढ़ती है। हाँ प्रतिघात आज होगा इन शासन वाले पापों का, सुख मंडल के मुनि मंडल के गौ मंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाए की पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाए की पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत है पढ़ रहा, क्षत्रिय के काल की धनवे पर शायद जग जीत है कर रहा। मैं नहीं कहीं तब सकता है जो पढ़ रखा है पुस्तों का, रघुवंश आन का है पूरा, कर देगा पूरा दुष्टों का। अब तक मैं खिलाता था तुझको, अब खा जाने की बारी है, इस शक्ति बाण का रूपदार आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इस कामा रावे सुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है, यूं ही ये तन पर पड़ती है, तन मृत्यु तन हो जाता है। इसलिए समझ जा और रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। इंद्र जीत मंडल पर अब लखन जीत के लाएगा। बानी है, जब शास्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने ही आज पतित हो तुम, यह ब्राह्मण वंश तुम हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का है आदर, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते हो, ताना प्रचंड ब्रह्मांड बढ़ा तो चकना चूर और करते। ताली मारा करो जी। ऐसे ही उठाए से
के अपने फल का यह पहले फल पहुंचाऊं सन्मुख रावण के। ओहो, यह तो बहुत भारी है। यह क्या है? भाग्य ने लूटा, किस्मत दे गई धोखा। देखिए विधाता, दिखाए दुख, अब क्या क्या हमें शांति संतोष के समान थे। सारे खेल लुट गए भगवान, जीते जागते मारे गए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आज मेरा मन अधीर क्यों हो रहा है? बार बार मेरा हृदय क्यों घबरा रहा है? विधाता कुशल तो है। यह क्या? भाग्य फूट गए, आशाएं साथ छोड़ गई, तकदीर धोखा दे गई। बैठे थे जिसके सहारे, वह सहारा गिर गया। नाथ आशाओं पे अपनी आज पानी फिर गया। यह तो मरम तान पर चोट आई है, जिसने सारी काया ही मृत्यु के समान बनाई है। हाँ प्रभु, भैया लक्ष्मण, पापी मेघनाथ ने शक्ति भान चलाया और बड़ा घाव बचाया। बस बस, अब क्या रह गया? सारा संसारी खेल ही समाप्त हो गया। जा सकूंगा अब न वापिस, लौट कर लंका से मैं अब गई दुनिया में भेजे, और गया दुनिया से मैं। भैया लक्ष्मण, क्यों पड़ा है चढ़ा है तुझे क्या नशा? क्यों पड़ा है चढ़ा है तुझे क्या नशा? खोल आके जुबा दो लाला जुबा, तेरा भाई तो दाई है रो रो पर ना
एक बार तो बोलो। शांति शांति तो भैया लक्ष्मण के साथ ही चली गई सुग्रीव जी। अब शांति करने का साधन ही क्या? भैया लक्ष्मण तुम कहाँ हो? देखो मैं रो रहा हूँ और तुम्हारे वियोग में दुखी हो रहा हूँ। तुम तो मुझे मलिन देखते ही बेचैन हो जाते थे। लक्ष्मण तुम मेरी आंखों से इस तरह दूर होके ना जाओ। उठ जाग मुझे पहचान है मेरे वीर। उठ जाग मुझे पहचान है मेरे वीर। तुम बिने लक्ष्मण कौन बंधावे वीर। तुम बिने लक्ष्मण कौन बंधावे वीर। बंधावे वीर है मेरे वीर। उठ जाग मुझे पहचान है मेरे वीर। है मेरे वीर। भैया लक्ष्मण अनर्थ हो गया। मेरा सारा जीवन ही व्यर्थ हो गया। भैया लक्ष्मण अब जानकी जी को कौन छुड़ाएगा? आपत्ति के समय मेरा हाथ कौन बढ़ाएगा? प्रभु, रोने से आपत्ति कहाँ टलती है? मुसीबत को जितना ही याद करो उतना ही बढ़ती है। क्या करूं सुग्रीव जी? राज पाट और सुख संपदा को छोड़कर मैं वनों में चला आया और जैसे आज्ञाकारी भाई को मैंने निराश लौटाया। पिता का मरण था, जानकी जी का मरण था। अब कहाँ तक सहन करूं? लक्ष्मण का वियोग मैं कैसे दहन करूं? महाराज शांति से काम लीजिए और लक्ष्मण के प्राण बचाने का कोई उपाय कीजिए। तो बताओ, संकट के समय तुम ही कुछ भी बताओ। महाराज लंका में विश्वचैन एक नाम का प्रसिद्ध वैद्य रहता है और किसी को बेचकर उनको बुला लीजिए और लक्ष्मण जी की नाड़ी दिखलाइए। हनुमान जी, इस समय
कौन जाएगा? यह कठिन काम और किसी के बस का नहीं है। भगवान, तो बात ही क्या है? महाराज, मैं पवन के समान जाता हूँ और बैद को गैस में जहां लाता हूँ। यह धनुष बाण भी ऐसे समय काम नहीं आए तो इन्हें रखने से क्या लाभ? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इस अनहद के दूत ओ दुष्ट मेघनाथ, याद रख, कल सूर्य अस्त होने के पूर्व तू इस संसार से विदा हो जाएगा। लक्ष्मण भाई, अब तो तुम बहुत सो चुके हैं। तो भैया, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। दीजिए महाराज। वैद्यराज, प्रणाम। आप जल्दी से भैया लक्ष्मण को देखिए और जल्दी से इस रोग का उपचार कीजिए। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काज करूं? अनुचित होगा यदि वैरी को लंकापति के आराम करूं। इसमें प्रत्यक्ष भलाई है, कैसे यह कर्म किया जाए? यदि राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, चिर विधु देव का मरण था। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण था। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। भगवान आप धन्य हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लक्ष्मण जी का उपचार अवश्य करूंगा।
लक्ष्मण जी के मरम स्थल पर चोट आई है। वैद्यराज जी, तो इसका कोई उपाय नहीं? भगवान, उपाय तो है किंतु बहुत कठिन है। बतलाइए वैद्यराज, शीघ्र ही बतलाए। निराशा में डूबते हुए को कुछ तो आशा बधाए। महाराज, इस रोग की केवल एक ही औषधि है, परंतु वह यहाँ नहीं मिलती। वैद्यराज जी, और कहाँ मिलती है? भगवान, उसे संजीवनी बूटी कहते हैं और वह द्रोणाचल पर्वत पर मिलती है। भगवान, तो मैं अभी जाता हूँ और उसे लेकर शीघ्र लौटता हूँ। हाँ हनुमान जी, आप शीघ्र ही जाए, किंतु इतना ध्यान रखना कि इस रोग के रोगी में कुछ ही घंटे प्राण बाकी रहते हैं। यदि आप संजीवनी लेकर प्रातः काल से पहले तक लौट आए तो लक्ष्मण जी के प्राण अवश्य बच जाएंगे। बहुत अच्छा वैद्यराज जी, मैं पवन के समान जाऊंगा तो बाण की तरह वापस आऊंगा, परंतु मुझे उस बूटी की पहचान बताना। हनुमान जी, जिस स्थान पर वह बूटी उगती है वह स्थान रात्रि में प्रकाशित रहता है। बहुत अच्छा, तो मैं अभी जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। अरे हनुमान जी, अब भैया लक्ष्मण के प्राण आपके हाथ में है। भगवान, आप निश्चित रहें, जरा भी विलंब नहीं होगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। मेरे जीवन के उद्धार, बोलो लक्ष्मण, मेरी कामनाओं के चित्र तुम कहाँ हो? तुम्हारा वह पहला प्रेम कहाँ है? महाराज, इतने व्याकुल तो न होइए। व्याकुल कहते ना हो सुग्रीव जी। मेरा अब कौन है जो मन का तीरथ बनाए? हाय हाय, ऐसा आज्ञाकारी भाई अब कहाँ से आएगा सुग्रीव जी? ठीक है महाराज, रोने से क्या फल मिलेगा और धैर्य होने से क्या परिणाम निकलेगा। क्या बताऊं मरीचल जी, किया था हाथ भाई का, मेरे हाथ में माता ने किया था प्रेम से हमको विदा, एक साथ माता ने। बताओ मैं कौन सा मुख लेके जाऊंगा? पता पूछे भी लक्ष्मण का तो फिर क्या बताऊंगा? फिर भी इतना घबराने से क्या बात बनेगी महाराज। हनुमान जी संजीवनी लेने गए हैं, अब केवल उनके आने की देर है।
यह तो ठीक है, परंतु कह देखें पूरब दिशा में हल्की हल्की लालिमा नजर आने लगी है, जो प्रातः काल के समीप होने की सूचना बताने लगी है। अब क्या होगा यदि आप भी हनुमान जी ना आए तो क्या होगा? मेरे प्यारे हनुमान, जल्दी आओ। कीजिए महाराज, वह देखिए हनुमान जी चले आ रहे हैं। ओहो, कैसी शीघ्रता से पांव बढ़ा रहे आ रहे हैं। वो आ गया। परे चलो पेशाब करके अन्ना खड़ा हुआ देखो हनुमान। भगवान लीजिए संजीवनी आपके सामने है। धन्य हो केतकी नंदन, तुम धन्य हो। लाइए भगवान संजीवनी लाइए और देर ना लगाएं। बैदराज, मैं संजीवनी को पहचान ना पाया, इसलिए सारा पर्वत ही उठा लाया। अब बूटी की पहचान स्वयं कीजिए और लक्ष्मण जी को प्राण दान दीजिए। पहले खाओ तो धोकर अच्छी तरह साफ कर दो।
हनुमान जी, तुम इसके पत्तों को कूटकर इसका पानी निकालिए और थोड़ा थोड़ा लक्ष्मण जी के मुंह में डालिए। मैं थोड़े फूल लेकर उसकी नस्वार बनाता हूँ और उन्हें सुंघाकर इन्हें होश में लाता हूँ। अभी तक तो इस बूटी ने अपना असर नहीं दिखाया, क्योंकि लक्ष्मण को तो अभी तक होश नहीं आया। महाराज, पूरे 10-12 घंटों से लक्ष्मण जी वे सुन पड़े हैं। इनके सारे शरीर में जहर भर चुका है। आखिर विष का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। लक्ष्मण जी, कहिए अब कैसी तबीयत है? भाई साहब, शुक्र है तुमने जुबान तो हिलाई और मेरी जान में जान आई। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जय शंकर के, जय शंकर के, पिताश्री जय शंकर के। जय शंकर की बेटा मेघनाथ, जय शंकर के। मंत्री जी, कहिए रणभूमि की क्या स्थिति है और उन तपस्वियों की क्या हालत है? महाराज, जैसा कि आपको पता है कि इस समय जंग का फैसला हमारे पक्ष में ही है। कल युवराज मेघनाथ ने छोटे तपस्वी को मूर्छित कर डाला। उसका बचना तो मुश्किल लगता है। दूसरा तपस्वी बना तब तक आपसे लड़ने की जुर्त करेगा। इसलिए हमारी जीत में कोई शक नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, छोटे तपस्वी की मूर्छा खुल गई है। क्या कहा? मूर्छा खुल गई? जी महाराज। अनर्थ हो गया। सब बना बनाया काम बिगड़ गया। कुछ परवाह नहीं। जिन बुझाओं ने उसे मूर्छित किया था, वह अब उसको सूरपुर पहुंचाएंगे। नहीं बेटा मेघनाथ, पहले मुझे सोच लेने दो। सब लोग जाओ और आराम करो। अफसोस
क्या मालूम था कि शक्ति भी निसफल हो जाएगी। आकाश पर निराशा छा जाएगी। अब क्या करूं? आए हुए संकट को कैसे टालूं? बस अब यही उचित है कि कुंभकर्ण के शासन गृह में जाऊं और उसे जगाकर ले आऊं। यदि रणभूमि में चला गया तो काल के समान सबको खा जाएगा। भाई कुंभकर्ण, ओ भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, ओ भाई कुंभकर्ण। पापी कौन जिसने मुझे कच्ची नींद जगाया है? हे भाई, मुझ पर महान संकट आया है, इसलिए मैंने ही तुम्हें जगाया है। कौन? भैया रावण? कहो भाई, ऐसी क्या आपत्ति आई जिसने तुम्हारी मुद्रा मालिन बनाई? कुछ मत पूछो भाई, आजकल मैं संकट में हूं। फिर कहां तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको पदवी है रानी की, वह अब भी बांधी होती है। ऐसा सोना भी क्या सोना, जीवन जब जाए घाटों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। क्यों गई वहां पर शूर्पणखा? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटवाने का। इस बेमतलब के झगड़े में वह लंका की सत्यानाशी है। अब भाई तिथियां क्या गिनते, लंका की पूर्णमासी है। भाई, अयोध्या के राजा दशरथ, उनके पुत्रों ने वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई की है। खरदूषण ही नहीं, दुर्मुख, महोदय, अक्षय कुमार और बहुत से सेनापति मौत के घाट
उतारे जा चुके हैं। बड़ा आश्चर्य है। फिर तुमने क्या किया? जब उन लोगों ने अधिक उधम मचाया तो मैं भी राम की पत्नी सीता को हर लाया। अरे भाई, यह तुमने बहुत बुरा किया। नीति पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जिसे तुम सीता कहते हो वह जगत की जननी जगदम्बा है और राक्षसों का नाश करने वाली साक्षात कालिका है। क्या तुम भी इतने कायर हो गए कि अपने भाई के शत्रुओं को रावा देने लगे? बड़ाई नहीं भ्राता श्री, बड़ाई नहीं। मैं सच्ची बात कहता हूँ। नारद जी ने मुझे उपदेश दिया था कि जब बुद्धि मालिन होने पर रावण जानकी को उठाकर लाएगा तब राक्षसों के नाश का समय आएगा। मालूम होता है कि मांस और मदिरा ना मिलने से तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। जो तुम ऐसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो। देखते ही क्या हो गया? मांस मदिरा के पात्र उठा लाओ और कुंभकर्ण को अच्छी तरह खिलाओ। भाई कुंभकर्ण, तुम लंका के सबसे बड़े वीर हो। मुझे तुम्हारे बल पर पूरा भरोसा है। अब सेना लेकर युद्ध में चले जाओ और अपने वैरियों का विनाश करके तीनों लोकों में यश प्राप्त करो। अरे भैया, अब तू क्यों घबराता है? देश युद्ध में शत्रु का काल कैसे जाता है? जय शंकर की। और सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। मेघनाथ, ओ पापी मेघनाथ, उस दिन तू भैया लक्ष्मण को शक्ति लगाकर चला गया, परंतु आज बचकर ना जाने पाएगा। महाराज की जय हो। प्रभु, आज युद्ध के लिए मेघनाथ नहीं कुंभकर्ण चला आ रहा है। वह देखिए, बादलों के समान
घोर शब्द सुना रहा है। कोई चिंता नहीं, आने दो उसे। अपना पराक्रम उसे दिखाने दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मरने वाले अब जरा कुंभकर्ण के सामने आओ। इधर उधर छिपकर अपने प्राण न बचाओ। जरा ठहर जा, मैं तुझे वीरता का अभी सबक सिखाता हूँ। यह अवस्था और इतना साहस, बतलाओ क्या तुम ही राम हो? क्या तुम ही सूर्य को नंदन हो? रावण से रण रचने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो? यह सुंदर और श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं है। राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। कुंभकर्ण यूं बात न कर, तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। लंका में अगर वीर है तू तो ममता छोड़ो प्राणों की। रे दुष्ट संभल वर्षा होती दशरथ नंदन के बाणों की। अच्छा, तो आगे क्यों नहीं आता? यूं ही क्यों बचकर भाग जा रहा है? मैं नहीं बच्चा जिसे बातों से तू बहकाएगा। बात कितनी भी बना लेकिन आज न बचने पाएगा। आज रण चंडी भयंकर रूप धर कर आएगी। मैं चलूंगा जिस तरफ जय जय साथ जाएगी। जय शंकर के। जय शंकर की। कुंभकर्ण मेरा नाम है। जय शंकर। सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। आज मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि यह लिंगनाथ को मारकर ना आया तो कदापि आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। भगवान, आप चिंता ना करें। लक्ष्मण जी के साथ हमें जाने की आज्ञा दीजिए। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मेरी ओर से भी आज्ञा है, किंतु उसकी चालों से जरा सावधान रहना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम। जरा सामने आओ। आज कौन सा मूर्ख अपने प्राणों का अंत चाहता है? हीरो के भांति लड़ेगा भी, जा मन में वही मानी रखेगा। अरे ओ कायर, दूर हो जा। तुझ जैसे कलंकी एक बूंद खून की भी पृथ्वी पर गिरना पाप है। सावधान हो दुष्ट, सावधान हो जा। आज तेरा काल आ पहुंचा है। ओ मूर्ख, क्या तू पिछली मार को भूल गया? मैं तो भूल गया, किंतु आज तुझे भी सदा के लिए भुला दूंगा। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छाही आई थी, पर अपने प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ तो प्रलय काल मच जाएगा। मैं वह ज्वालामुखी पर्वत हूँ, फूटे तो जग जल जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नरम भाव दिखलाता है। फल बाला तरु जब फलता है, नीचे को झुकता आता है। मैं ना जो मैना करती है, वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, वह कलेश्वरी फिर पाती है। उस एक बाण में भी कर दूं पूरे सारा काम तेरा। मैं मारूं तुझे पिता के हाथ, मरे वो भाई नाम तेरा। तू आज समझ ले बड़ी भांति, अब बचकर नहीं जा सकता है। उस नारी चोर के घर जाकर अब दर्शन पा नहीं सकता है। चढ़ा है बाण धन में भर, तब जा सावधान होकर गिरेगा आज पृथ्वी पर, अभी तू में जान होकर।
कुछ मालूम हुआ कि आज युद्ध भूमि में कौन आ रहा है? मेरे गुप्तचरों से सूचना मिली है कि आज रणभूमि में स्वयं रावण खुद आ रहा है। वो देखिए सामने से चला आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। उठ जागे रणचंडी विनाशकारी, खप्पर लिए हुए उठ जाग, खोल दे द्वार यमराज, अब नरक का द्वार खोल दे। भैरव सावधान हो जा। ओ पिशाचनी, खून चाटने वाला मुंह खोल दे। कालिका, तुम मुंडों की माला बना, सिर पे सिर कट कट गिरेगा, लाश होगी लाश पर, खून के नाले बहेंगे, देखना आकाश पर।
सुबह से शाम भी, किंतु तू अभी तक सामने नहीं आया। यदि मैं पहले ही लड़ने के लिए आ जाता तो तू अब तक जीवित न रहता। तुम जैसे तपसी जीत गए, मुझे रावण ही कौन कहेगा? हा 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 हा, अब तू सावधान हो जा। मुझे हैरानी है कि रावण मेरे अनेक शस्त्रों से मर नहीं रहा। इसका क्या कारण है? भगवान, इसकी नाड़ी में अमृत है। जब तक वह नहीं खाया जाएगा तब तक रावण का अंत नहीं होगा। इसलिए तो अग्निबाण उसका प्रयोग किया जाता है। भैया लक्ष्मण, रावण यद्यपि हमारा शत्रु है, किंतु संसार में इसके बराबर विद्वान तथा नीतिज्ञ कोई नहीं है। इस हेतु
पुरानी शत्रुता के भेदभाव को भुलाकर इनके पास जाओ और एक शिष्य के रूप में उपदेश ग्रहण करो। जो आज्ञा भ्राता जी। लंकेश, कृपया पुराने बैर भाव को भुलाकर तथा मुझे अपना शिष्य मानकर कुछ उपदेश देने का कष्ट कीजिए। माता जी, वह ना तो कुछ बोलते हैं और ना ही आंखें खोलते हैं। भैया लक्ष्मण, उपदेश देने का यह तरीका तुमने कहां से सीखा? जाओ, उनके पांव की तरफ खड़े होकर उपदेश ग्रहण करो। हे महात्मन, यदि मुझ पर कुछ कृपा करने का कष्ट करें तो कुछ सत उपदेश देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता हूँ? कारण कि मेरे शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, किंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सुनो, विषय भागों में कभी मन ना लगाना। इनके कारण ही मेरी यह दशा हुई। जो तुम्हें प्रसन्न करने में तुम्हारी चापलूसी करे, उसे अपना मित्र ना समझना। अपने शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझना। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। मैं यदि चाहता तो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगा सकता था, किंतु मेरी सारी इच्छाएं मन में ही रह गई। अच्छे कार्य में व बुरे काम में जल्दी न करना। अच्छा, अब मैं अधिक नहीं कह सकता। महात्मन, आप जैसे साहसी राजनीतिज्ञ तथा विद्वान का वध करके मुझे अत्यंत दुख है। इसमें ना तो मेरा दोष है और ना ही आपका। इस युद्ध के पूर्व यदि कोई उचित शब्द मेरे मुख से निकले हो तो मुझे क्षमा कीजिए। कारण कि बैर भाव जीवन में ही होता है। मृत्यु के समय वैर रखना पाप है। इसके अतिरिक्त यदि आप जीवन की इच्छा रखते हो तो मैं आपको जीवन प्रदान कर सकता हूँ। धन्य भगवान, आप धन्य है। जिस गति को ऋषि मुनि तपस्या करके प्राप्त नहीं करते, उस गति प्राप्त होने पर मैं उसे नहीं छोड़ सका। नहीं भगवान,
अब मुझे प्राणों का कुछ मोह नहीं, मुझे तो मुक्ति दीजिए। ओ भगवान, मेरी मंदोदरी को धैर्य देना तथा मुझे यह भी बता दीजिए कि जीत आपकी हुई या मेरी। हे बुद्धिदल, इस अवस्था में जीत आपकी ही हुई है। अच्छा भगवान, मुझे मुक्ति दीजिए। प्रणाम। रामचंद्र महाराज की आपको बार बार मना करता था, अंत में वही हुआ। मैंने भी बुरा किया। आप ज्ञानी होते हुए भी एक साधारण मनुष्य की भांति रो रहे हैं। इनकी वीरता तथा बुद्धि तथा संसार में सदा अमर रहेगी। अब आए और रावण का दाह संस्कार करें। जो आज्ञा भगवान। सीता माता जी के विषय में आपका क्या विचार है? हनुमान जी, आप विभीषण जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाएं और सीता जी को ले आएं। जो आज्ञा भगवान। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम।